तो जब लोगों ने मुझसे बाद में पूछा ना कि अरे आपने ऐसे सेक्स की बात कर दी, मैंने कहा हाय मैंने कर तो दी। कि आज के शो में वो अंकल आएंगे, थोड़ा गाली वाली इनके सामने थोड़ा मेलो कर सकते हो क्या, कल के लिए थोड़ा सा चेंज कर, मुझे तो बात करनी पड़ेगी ना बाद में। आई डोंट वांट कि वो मुझे बोलेगी थोड़ा बेटी को समझाओ क्या मम्मी अच्छी से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप देंगी, ऐसे कैसे? ये तो मैं नहीं बता सकती। So of course when that video went out and then I was expecting कि मतलब प्यार मिलेगा because live audience से तो प्यार ही मिलेगा। So when I saw that it affected me so much कि उसके बाद वो वीडियो उन्होंने 2018 में अपलोड किया होगा, उसके बाद I think 3-4 साल मैंने कभी YouTube पे कोई डाला ही नहीं। Hi, my name is Prashasti and I am on Women at Work with RJ Stutee. हाय गाइस, मैं हूँ स्तुति, फीवर 104 FM आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं। आई वॉन्ट ऑल आईज ईयर्स टू बी हियर बिकॉज वुमेन एट वर्क हमारा ये नया सेगमेंट जहाँ पे द वन कॉमिक आई जेन्युइनली एडमायर, क्योंकि मैंने ना एक्चुअली बड़े सारे लोगों को लाइव परफॉर्म करता नहीं देखा, पर इन्हें देखा और तभी ठान लिया था कि लेके आऊंगी फॉर वुमेन एट वर्क। प्रशस्ति सिंह इन द हाउस। Thank you so much Stutee for having me. Very happy to be here. ओके प्रशस्ति, सबसे पहले तो एक दिल्ली कनेक्शन है आपका और मेरा। हाँ जी, ठीक है, प्लस एक पुरुष प्रधान समाज में हम दो महिलाएं हैं, औरतों का कनेक्शन हो गया। औरतों का कनेक्शन हो गया। तो इसमें जो और हम दोनों बोलते हैं, वही बोल रही थी, बोलने वाली बात नहीं है। जो हम आज करने वाले हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं। तो इस समाज ने हमेशा बोला कि धीरे बोलो चुप रहो, पर हमने नहीं सुनी। या तो आपको तो अच्छी खासी नौकरी भी थी आपके पास, आप अच्छी खासी इंटेलिजेंट भी हैं क्योंकि पढ़ी थी आप जीपीएस आरकेपुरम या जीपीएस दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब यहाँ बोल सकते हैं हर जगह ऐसे आप आई हैं। तो फिर ये कैसे अब मुझे भी काफी सरप्राइजिंग लगता है मेरा लुक बैक कि ये क्या कर रही हूँ मैं, कहाँ कैसे आ गई। बट आई थिंक ये तो था कि अपने दोस्तों में हमेशा से यू नो माय फ्रेंड वुड टेल मी कि ये क्या पूरे टाइम यू नो कि व्हेन शी कम्स हम लोग बहुत हंसते हैं। तो आई थिंक मेरे दोस्तों के बीच में आई वाज यूज्ड टू बी द फनी वन, एंड थैंकफुली आई थिंक इंजीनियरिंग वगैरह में किसी ने ये टोक के किसी ने अंडरलाइन नहीं किया कि तू लड़कियों के कैसे फनी है, तो मेरे दिमाग में कभी आया भी नहीं। पर ऑफ कोर्स प्रोफेशनली मैं ये करूँगी मैंने कभी सोचा नहीं था। और मेरे ऑफिस वगैरह में भी आई वाज वेरी like you know कि I was the way people expect women to be कि बहुत सारा काम करो, प्रेजेंटेशन में ठीक से बोलो और अब लेके जाए तो बुरा मान लो, अप्रेजल में थोड़ा सा वो बोल लो, लेकिन यू नो ऐसे ड्रामा मत क्रिएट करो। आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में कोई आदमी आके मैंसप्लेन करके चला जाए, आप बोलो कि यू नो द इमेज वाज कि यू नो व्हाट ये बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत काम करती है और बिल्कुल चू नहीं करती। लाइक आई वाज द पर्सन यू नो ऑल बॉसेस लव कि ये एक्स्ट्रा कि क्रेडिट लोग लेके भी जाते हैं तब भी रोती नहीं है और काम कर लेती है। मतलब एग्जाम में पीपीटी बना लेती है सब। मैं तो एमबीए के टाइम से बाकियों का पीपीटी बना रही हूँ। मतलब ऐसे कि I think we can hire you in RD. We are in constant search of people who can make good PPTs. And I think after a point you just start taking pride in all of that ना कि मैं करेक्ट कि जो भी औरत से उम्मीद है ना सैक्रिफाइस करने की वो सब मैं करके दे दूंगी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ दो दबता चला जा रहा था। एंड आई यूज्ड टू डू थिंग्स ऑन द साइड कि पहले मैं कॉलेज में डांस करती थी, फिर बाद में थिएटर करती थी। तो यहाँ मैं जब आई थी तो मैं थिएटर करने की तो नो कि टाइम पास के लिए वीकेंड पे थिएटर करूँ, पर वो मैनेज हो नहीं पाया बिकॉज मुंबई का थिएटर सीन बहुत यू नो इट्स वेरी इंटेंस, यू कांट डू द जॉब। I started doing comedy और that gave me such a release। हम लोगों को इतना कुछ बोलने को है। और I think होता क्या है कि जब हम ऐसे थोड़े वो होते हैं ना टिमिड होते हैं, जब आपको आदत पड़ गई हो ना बोलने की ऑफिस में या कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करने की, तो जब अगर आप वो रिलीज इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे या स्टेज पे पालो तो वो चस्का फिर जाता नहीं है। रियलाइज कि वो जितना कुछ मैं कहीं और नहीं बोल पा रही वो मैं स्टेज पे आके बोल रही हूँ और इट इज एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। मतलब वो सिर्फ हंसी नहीं रहे, उनको दे फील सीन। सो दैट वाज अ डिफरेंट किक ओनली एंड देन आई नेवर लुक्ड बैक। ओके, सो शुरुआत में आई वांट टू आस्क यू कि मैं ना जब भी किसी वुमन कॉमिक का रील देखती हूँ तो आदत होती है सबसे पहले कमेंट सेक्शन जाने की, और मैं खुद से शर्त लगाती हूँ और हर बार जीतती हूँ कि कोई तो महापुरुष होगा जो बोलेगा इसमें हंसना था क्या, व्हाट्स सो फनी, दिस प्रूव्स दैट वुमेन कैन नॉट बी फनी। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग व्हेन यू रीड
एक्चुअली अब Such a comment. तो मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता. दिस इज नो आयोटा, इसे मैं बिल्कुल भी लाग लपेट नहीं कर रही. और मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था. आई रिमेम्बर जब पहली बार मेरा वीडियो यूट्यूब पे गया था, इट वाज नॉट इवन ऑन माय चैनल, बिकॉज वो हम कॉमिक सन गया था, फिर AIB के चैनल से गया था. तो आई रिमेम्बर उसके कॉमेंट्स में बहुत ज्यादा ट्रोलिंग थी. एंड आई वाज जस्ट सो न्यू. आई वाज नॉट लाइक, मैं इज्जत से नौकरी करने वाली और तो मतलब मुझे इज्जत की आदत है. ओके, मैंने इज्जत के लिए ही काम किया हुआ है. सो एंड आई वाज ऑलरेडी 30. आई वाज नॉट इवन अ चाइल्ड. ओके, कि यू नो लाइक ऐसे होती थी. मेरे को दुनिया में इंटरनेट पे चल के रहा उसका आइडिया भी नहीं था. सो ऑफ कोर्स व्हेन दैट वीडियो वेंट आउट एंड देन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मतलब प्यार मिलेगा, बिकॉज लाइव ऑडियंस से तो प्यार ही मिलेगा. So when I saw that, it affected me so much कि उसके बाद वो वीडियो उन्होंने 2018 में अपलोड किया होगा. उसके बाद आई थिंक 3-4 साल मैंने कभी YouTube पे कोई डाला ही नहीं. In fact, in general, it affected you so much? Yeah, it was not even, it was subconscious. कि मेरे को अंदर से मोटिवेशन ही चली गई. I was like, you know, I love live audience because यहाँ मुझे पता है कि इनका buy in है. ये टिकट खरीद के आए हैं, तो आई कैन बी श्योर कि मुझे सुनना चाहते हैं. मुझे इंटरनेट हंसने आए हैं. मुझे तब हमें लगा कि जो लोग इंटरनेट पे मुझे पता ही नहीं है कि उनको मुझे सुनना है कि नहीं सुनना, तो मुझे उनके बीच में जाना ही नहीं है. सो आई डेवलप दैट एटीट्यूड. एंड ऑफ कोर्स बीच में OTTs पे मेरा कुछ शोज आए, वेयर अगेन psychologically I was like, they have subscribed for this, so it's not my, like, you know, I got this, it got to me I should not get into people's lives because then they probably hate me. Like I never saw it as trolling. I saw it as feedback कि जिनको पसंद नहीं उनके आसपास मत जाओ. But I think over years when you see it again, I'm like, oh shit, this is not feedback. Because जिन लोगों को एक्चुअली में फीडबैक देना होता है ना, वो आपको DM करते हैं, बहुत कायदे से बोलते हैं कि आपसे हमें उम्मीद थी, ये वाला इस बार आपने जो किया ना वो हमें उतना पसंद नहीं आया. Even though it hurts, you're like, you know what, this person there's a way to put it, कि this person at least cares about the art form or me or humor. They're not just doing it for you know कि उनको एक comment बस टाइप करना है किसी को edit करने के लिए. So like there's this breed of people जो comment करते हैं सिर्फ comment करने के लिए, and they do it more with women because अंदर से एक instinct आता है कि यार ये बोल रही है, इसको चुप कराओ. Like once you understand that ना, because I was really like, you know what, मेरी लाइफ में आगे feedback पकड़ के ही चली हूँ. I should look at it as feedback. But I figured, oh, this is just noise. It's just useless noise, and it is just some men who have this instinct कि बोल क्यों रही है यार, you know, चुप. And I'm like, oh, it's a manifestation of that. तो अब तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, because मुझे पता है कि अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आना होगा ना, तो इस कमेंट सेक्शन में नहीं आएगा. वो आ जाएगा कहीं और से. Like I have enough peers, enough people who come to my live shows जो कि बहुत gently बता सकते हैं मुझे कि you know, and I love knowing कहाँ गलत कर रही हूँ मैं. So I don't take it from the comment section anymore. I know कि वो ये young लोग हैं, because I also don't like a lot of content. But for someone to go into the comment section and tell the creator, and they can write some really mean things. And particularly women on social media face it. Like men do not. Yeah, they don't. मतलब कोई दुनिया भर का murderer भी आ जाएगा ना, उसको भी एक particular इज्जत से बात की जाएगी. But मतलब उसमें होती ना होगा करेंगे. But this is just the way they become a mob, right? When they see a woman, it can be very scary for a new person. But I think once you understand कि oh, this is just you know वही कि एक invisible mob है जो कि एक जिनको mob बनना ही आता है, इन्हें और कुछ नहीं आता. So you don't have to take it personally, but it really, I'm telling you कि for anyone who's new, any woman who's new on social media, I would like to say it really hurts in the beginning, and you really have to learn to make it to not hurt. And at one point it will stop hurting. Because it is going to be there. आप कुछ कर ही नहीं सकते हो उसका. तो you know, things have changed so much in the last couple of years as far as Indian stand-up comedy circuit is concerned, because now there are a lot of women, probably not as many as men, but there are these faces. And do you think, because हमने अपनी जिंदगी में तो देखा है कि जो बहुत woke बातें करते हैं वो शायद नहीं होते, तो any dark secrets of the comedy scene? Stand-up में I think the time I started, which was 2018, that was the time when things were already changing very drastically. That was the year of, you know, when the Me Too movement had come up, was there, पूरी entertainment industry में सब कुछ हिल गया था. And जब मैंने, तब मैं actually TV में भी काम करती थी. So I think I saw that all जितना भी negativity हम सुनते हैं stand-up के बारे में, these guys actually, because they are younger and they want to do the right thing, so they're very good at taking that feedback. Again, I'm saying that we are all very tuned into feedback. It's an element of our profession. So I have seen कि लोगों ने वो उस पूरे इवेंट को बहुत कंस्ट्रक्टिवली ऑब्जर्व किया कि यू नो कि पीपल रियली लाइक,
ओ हम ये गलत कर रहे थे, अब ये गलत नहीं करते हैं. And that's why you see so many women in comedy. I remember those couple of years were years जब इतने ज़्यादा ladies open mic शुरू हुए थे, इतनी लड़कियों को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे चांस मिला था, because this industry was not the only one who was like हमने गलत किया, हम सही करते हैं. Conscious effort था, and quite self-aware. Yeah. And you see the difference now. You know, another reason I asked you this is because जो casual sexism है, जो हम देखते हैं आसपास, वो काफी हद तक जोक्स के जरिए ही आती है. कोई बहुत सीरियसली आके हमें परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के बारे में नहीं बोलते. But you know, that car is acting funny on the road, लड़की ड्राइवर होगी. Husband wife jokes, you know, कि अरे शादी के बाद husband की freedom. As you know, as an industry, and you're a comic yourself, do you find those funny? I genuinely like want to kind of understand. And when you write your jokes, or when you are watching it and seeing somebody else, do you also laugh at those मुझे लगता है same things still? वही ना कि हर चीज अगर थोड़ी सी अगर तड़के की तरह की जाए ना, तो शायद एंटरटेन कर सकती है. जैसे कभी कभी होता है ना कि आप कोई कॉमेडी जो आपको पता है कि अदरवाइज ऐसी कॉमेडी नहीं करता, लेकिन डज समथिंग एंड अगर उसने कुछ बहुत ही फनी जोक बोल दिया व्हिच इज स्लाइटली पॉलिटिकली इनकरेक्ट, बट यू लाइक दैट, इट्स फनी, ओके, यू लाइक दैट, गो, यू नो कि उसका इट्स जस्ट अ फ्लेवर ही इज एडिंग, ही नोज कि इससे ना कुछ ह्यूमर का एक वो होता है ना. अब समझिए ह्यूमर हम कहाँ से डिराइव करते हैं, हम टेंशन से डिराइव करते हैं, हम यू नो मिस डायरेक्शन से डिराइव करते हैं, हम पेन पॉइंट्स को प्रेस करके डिराइव करते हैं. तो जब कोई कभी कभी ये करता है, यू नो, दिस इज नॉट द नॉर्म, दिस इज एन एबरेशन, इट्स वेरी फनी, इट्स वेरी एंजॉयबल, बिकॉज यू नो कि ये इंसान एक्चुअली में ये बिलीव भी नहीं करता, एंड द ह्यूमर इज कमिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू से इट, एंड यू ऑल्सो नो कि इसके ऐसे एक जोक मार देने से सोसाइटी खराब नहीं हो जाएगी. बट the problem happens when someone makes it their genre of comedy, and then it is not funny because you are day in and day out doing the same thing. You know, funny का you know humor land तब करता है जब उसमें surprise element हो. अगर for example अगर मैं you know like if I am known to be a woman who talks about women, और मैं एक तड़के के लिए एक थोड़ा कि हम भी तो इतने flawed होते हैं, या you know मैं कुछ उल्टी बात कर दूँ, that will be hilarious, okay. But if I day in and day out keep doing the same thing, okay, if a man day in and day out keeps doing sexist jokes, it cannot be funny. It is not possible, and it's wrong. You are influencing people incorrectly, and you are basically not a good person. So प्रशस्ति, अब आपकी बात करें, लखनऊ की लड़की फिर दिल्ली आई, GPSR के पुरम, वैसे एटीट्यूड चेंज हो गया आपका? हाँ, नहीं तब तो मैं बहुत गाय थी. मतलब मैं दिल्ली आई, मैं पूरा प्लान था एटीट्यूड चेंज करने का, पर बस एक्सेंट ही चेंज हुआ. हाँ, एक्सेंट भी अजीब सा हो गया, पता है. मैं आई एम टेलिंग यू कि हम तो लखनऊ ये हुआ था कि हम लोग अमेठी में रहते थे एक्चुअली. द ईयर आई मूव टू दिल्ली, मेरे पेरेंट्स का ट्रांसफर लखनऊ हुआ, और सब लखनऊ में ही रह रहे हैं. तो मैं दिल्ली गई थी, और मेरी मम्मी को पूरी उम्मीद थी कि हम मुझे छोड़ने आए थे, तो उन्होंने भी देखा कि ये डीपीएस आगे उनके बच्चे कैसे दिखते हैं, और मैं तो सिर्फ हिंदी बोलने आती थी. तो उन लोगों को लगा था कि जब भी 6 महीने बाद घर आएगी दिवाली वगैरह पे, तो पता नहीं क्या खाएगी या कैसे बात करेगी. जो मेरे साथ पहले 3 महीने में वो ये था कि मेरे हॉस्टल में सब लोग बिहार के थे, और मेरा पूरा एक्सेंट बिहारी हो गया, और अभी तक आई कैरी दैट. मेरे घर में कोई भी ऐसे बात नहीं करता है, मेरे घर में सब लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, और मेरा ही कुछ अजीब सा गाना गाने वाला एक्सेंट है, जो ना यूपी का है, ना बिहार का है, ना दिल्ली का है. ओके, सो तो बेसिकली टू फाइंड, बट आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स सो फनी टू काइंड ऑफ लिसन टू यू. जब यूपी के लोग कहते हैं ये ऐसे तो हम नहीं बोलते, बिहार के लोग कह रहे हम भी ऐसे नहीं बोलते, दिल्ली कह रहे हमारा भी नहीं है. So I think I found safety and security in this group of people, most of them from Bihar. वो पंजाब से भी थे, राजस्थान से, बट बिहार का पचंग बहुत बड़ा था. Most of my friends were बिहारी, तो मेरा एक्सेंट काफी बिहारी हो गया था. एंड ऑफ कोर्स मेरे स्कूल में भी जो क्लास में फ्रेंड्स थे, उसमें मेरा जो फैंसी वाले बच्चे थे, उनसे तुरंत दोस्ती थोड़ी होती है. वो तो अब मैसेज करते हैं जब मैं पॉपुलर हो गया. तब तो वो they were nice, they were sweet, but they also so you were not part of that gang. Never. Okay, I just look at them कि वाह, कभी इस वाले से शादी करूंगी बहुत सालों बाद. Okay, कभी नहीं. I was really वो जो दिखाते नहीं है, तो एक sense of validation आई when they you know when पर उनके बच्चे हो गए, कोई पॉइंट नहीं. It's too late. Do you think that particularly if you're a woman and if you want to be successful, then you have to present yourself in certain way? As in ये मुझे थोड़ा सा ये हमें लगता है कि this is a culture that we should
probably fight also because ये बोलते हैं कि और होता जा रहा है जब मैं टेक में थी बिजनेस में थी तो beyond a point looks cannot matter okay you have to really present proof of the pudding इसलिए आप जब टेक में जाओगे तो वहाँ पे औरतें actually they do it for themselves they know कि everyone should look groomed and presentable like everyone beyond which everyone should but वहाँ पे ये नहीं है कि खूबसूरती के या बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने के नंबर नहीं मिलते you move a bit to the corporate India वहाँ थोड़ा सा बढ़ जाता है because you know it's so much of it is based on soft skills but वहाँ भी beyond a point अगर आप कंसल्टिंग में है बैंकिंग में है मार्केटिंग में कुछ भी कर रहे हैं even if you're in a creative agency आपको कुछ दिखाना पड़ेगा एंड में ना तो आप beyond a point presentation पे एक गेम नहीं खेल सकते पर मुझे लगता है जो ये जितनी भी ये इंडस्ट्री हमारी क्रिएटिव इंडस्ट्री जो होते हैं यू नो मोर सो यू नो दिस होल इन्फ्लुएंसर कल्चर कमिंग इन तो मुझे जब मैं स्टैंड अप करना शुरू किया तो मेरा लगा कि ये भी काफी स्टैंड अप भी काफी ग्लैम फ्री है मतलब यू नो एट द एंड ऑफ इट मुझे लोगों को हंसाना है और मैं कैसी भी दिखूं उससे फर्क नहीं पड़ता पर मुझे लगता है बट time I think it is becoming very like you know I think because Instagram पे लोग हमें पूरा टाइम देखते हैं and everyone is putting so much effort to look good कि वो थोड़ा प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो आपको भी पेरिस लगाना पड़ता है मैं तो बिना पेरिस के कभी पोस्ट ही ना करूँ कभी भी नहीं it is so pathetic but I have to come out and यार मेरे सारे फोटो में पेरिस फिल्टर है मैं इसके ऐसे नहीं दिखती you know, I want to now refer to the set that you did जब आपने perform किया Laughology project में and I'll tell you one thing that is personally so close to me. You were so funny and you did not abuse. Yeah. I was also relieved because I got my mother to attend it. So I was relieved. But I want to know because I don't abuse और उसको भी एक जेंडर्ड स्टीरियोटाइप से देखा जाता है कि क्यों तुम फ्री हो जाओ और अपनी जबान भी फ्री कर लो और मुझे लगता है कि वो एक प्रेशर है क्योंकि फ्री होने के लिए मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है इज दैट अ कॉन्शियस थिंग वाज इट To answer your question more honestly, अगर सिर्फ गालियों की बात करेंगे ना तो I think I'm not a good test and control scenario because मेरे वो कैब में गालियाँ थी नहीं तो beyond 1 or 2 words आता ही नहीं है मुझे बट आई नो कि एज अ यंगर फीमेल कॉमिक आई फाउंड इट वेरी लिबरेटिंग टू बी एबल टू टॉक अबाउट कैजुअल सेक्स हुकअप्स जो चीज़ें और मैंने कोई स्टेटमेंट मारने के लिए नहीं बोली थी पर अब देखना कि इट वाज जस्ट सच अ रिलीज कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कितने लोगों के सामने ये बात कर रही हूँ मुझे शर्म ही नहीं आई बिल्कुल बिकॉज आई थिंक व्हेन यू परफॉर्मिंग यू ऑल्सो डिसोसिएट फ्रॉम योर आइडेंटिटी एज अ पर्सन इन द वर्ल्ड तो जब लोगों ने मुझसे बाद में पूछा ना कि अरे आपने ऐसे सेक्स की बात कर दी मैंने कहा हाय मैंने कर तो दी मैंने अब तो मैंने कर दिया मैंने सोचा भी नहीं तो आई थिंक for a lot of young women that experience is so liberating that we don't check where we are going and when I look back now I don't want to do that because I think मेरी identity अब थोड़ी और tie up हो गई है with who I am on stage तो मुझे अब थोड़ा मैं अगर बात भी करूँगी casual sex की तो शायद मैं थोड़े poetic words use करूँगी okay like I will look at myself more as an artist now कि इसमें कैसे how do I say this without saying it okay but वो सब तामझाम मैंने अपने लिए पाला है तो what I'm trying to say is कि I understand when young people use words जो हम थोड़ा uncomfortable करते हैं because जब वो release मिलती है तो हम वो editing कर रहे होते हैं it's a different high and more so with women right men they're just being themselves okay that's why it's also not landing so much with women but sometimes I think we also like ऐसे क्यों बोल रही है because कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप वो लड़की को देख रहे हो आपको लगता है कि इसकी normal वो कैब में ये गालियाँ नहीं होंगी ये this personality and these words don't go together तो वो आर्टिस्ट को भी कर करके समझ में आता है ऑल्सो रियलाइज कि ओ ये जो मैं चीजें बोल रही हूँ वो मैं अभी तो मेरे को हाई मिल रहा है इसलिए बोल रही हूँ बट एक्चुअली मैं ये हूँ नहीं बट दैट टेक्स टाइम एंड योर मदर इज विद यू शी स्टेज विद यू मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या बोलती हैं अब योर लाइफ चॉइसेस यू सेड दैट यू फील लिबरेटेड टॉकिंग अबाउट सर्टेन टॉपिक्स ऑन स्टेज इज शी लिबरेटेड इनफ टू हियर इट या शी सेज कि क्या कर रही है I'm very blessed you know कि like for the way my mother is because
again, to be honest, and I've spoken about it in some talk earlier, that when my father was around, my mother was really the secondary character in my life. I used to worship my dad. So I've never given her enough credit. I remember जब मेरे को डीपी साइकोपुरम भेजना भी था 11th क्लास में, my father decided, my mother did a lot of this thing कि कैसे भेज सकते हैं. I used to think कि ये औरत मेरी मेरे पैरों में बंधन डाल, औरत हो क्या, औरत की दुश्मन बन रही है. So my dad was my hero and my mother used to be कि okay ये मान जाती है उनकी बातें. But after he went away, I really realized, like, you know, I started giving it to my mother for, you know, कि like a lot of ways I am progressive because my mother is progressive. For example, I've seen my friends, they're very a lot of my friends are actually very narrow in their heads about, for example, religion and faith. I am not, and I see that now that was my mother, not my father was there, of course, but it was my mother's influence which was so progressive and so broad. Similarly, my mother, because she's been a teacher and she reads so much. Of course, when I said कि मैं ये नौकरी छोड़ के stand up कर रही हूँ, her main concern was कि भाई तो पैसे कहाँ से आएंगे? Practical, which anybody, you should also be worried. I was also worried, and her thing was क्या है ये? And but I've seen that with content, she's actually she's never told me कि ये मत करा करो. And she told me कि आज के शो में वो अंकल आएंगे, मतलब मेरे कोई दोस्त आ रहे हैं, थोड़ा गाली वाली, मतलब कि हर जगह सी मुझे बहुत टिपिकल मेरे से होता है कि इनके सामने थोड़ा मेलो कर सकते हो क्या. But whatever goes on my internet, चलिए आज थोड़ा अंकल के लिए थोड़ा सा चेंज कर, मुझे तो बात करनी पड़ेगी ना बाद में. I don't want कि वो मुझे बोले कि थोड़ा बेटी को समझाओ. But otherwise she's had no problem because I think she also invested so much of her life reading writings of women. तो उनको actually कभी मेरे content से कभी दिक्कत नहीं हुई है. उनको वही दिक्कत ये हुई थी कि क्या ये एक्सपेरिमेंट अभी करना है क्या, लाइक यू नो यू हैव अ स्टेबल करियर एंड इन अ वे यू नो लाइक हम तीन ही लोग हैं, मम्मी रिटायर हो रही हैं, तो लाइक दैट वाज द ओनली कंसर्न. बट आई थिंक ये तो कभी आया ही नहीं है ना, वेरी लकी दैट वे. यू नो जनरली व्हेन गर्ल्स, अगेन दिस इज अ नोशन, गर्ल से पूछा जाता है कैसा लड़का पसंद, तो वो चाहे टॉल डार्क रिच हैंडसम बोले ना, मतलब फनी होना चाहिए. यहाँ पे लड़की बहुत फनी है. सो डू यू थिंक यू इंटिमिडेट मैन? ये तो मैं नहीं बता सकती. But I think I do in the sense कि जब मैं youthful गर्लफ्रेंड मोड में थी, तब तो मैं बहुत तब होती नहीं पता कि भाई आदमी लोग को यही सुनना होता है, उनकी बात पे हंसो. And they enjoy. The thing with sense of humor also is that you enjoy good humor. So I know कि my boyfriend also, मैं एक solid जो boyfriend था मेरे youthful years में, oh my god, you're taking seriously कि मैं अंदर से बुआ तो हो ही चुकी हूँ. Let's face it, guys. Let's face it. मैं बुराई नहीं बुआ होने में. I love that line. अंदर से तो बुआ हो ही चुकी हूँ. पर नहीं, I think in my like till my mid-20s, I was dating someone very seriously, and that guy was actually very accomplished and very funny also. But somehow the dynamics was that he gets to be the funny guy, and that relationship worked because I could appreciate his humor because I had sense of humor. And even now, I feel I would want to be around someone who has a good sense of humor. Is that you understand कि good sense of humor का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप ही बोलते रहो, you know, कि आप ही बोलते रहो, सामने ताली बजाता रहे. So, but it is true though. हम you know हम women comics जब हम साथ में बैठते तो हम ये बात तो करते हैं कि a funny guy has it so much easier with women. A funny woman not so much, right? It's either intimidating. सबको कई बार ना लोग as adventure के लिए they would ask you out for a date कि मुझे experience चाहिए, but they like not many of them really see you as a potential partner who can support you because you know उनको एक comfort चाहिए होता है with someone whose personality is not this big, and we all have cultivated big personality. Okay, that personality that is needed for the stage. So it is tricky. Okay, I would love to be the chipkali, not the chipkali but the fly in the wall. I hate the chipkali. Of when in a room there are women comics. Okay. What do you guys talk about? Oh man, actually we अगर depends on what kind of room we are. अगर हम जैसे शो चल रहा है और उसके पीछे ग्रीन रूम में बैठे हैं, तब तो उस टाइम तो like it's like you know everyone just
ऑन द फीट राइट, हमें स्टेज पे जाना है, तो बहुत छोटी छोटी गॉसिप होती है like ऐसे तभी काम की बात नहीं कर रहे होते, बट वी लुक रियली वेरी एक्टिव एंड वी आर लाइक कि तो फिर उस वाले में क्या क्या ओके फटाफट एक क्विक अपडेट्स ओके सो डू स्मॉल गॉसिप्स, डू स्मॉल बिचिंग, कोई आदमी नहीं दिख रहा है तो फटाफट की अभी सेफ स्पेस है इनके बारे में बिचिंग कर लो बहुत सारी, वी मेक कोई परफॉर्म कर रहा है स्टेज पे, दिस इज सम गाय दैट वी लाइक बहुत बहुत बुली करता है, तो क्विकली परफॉर्मिंग हम लोग उसके बारे में सारी बिचिंग रूम में कर लेंगे, बट दैट इज एक्सपीरियंस शेयर कर लेंगे ये सब इक्वली, ये भी कि हाँ किसने मुझे ये बोल तो बताओ लेकिन so there is unity, there is this shared sense we just see each other, we like we we have the same soul, like in certain, even if there's a female comic I probably don't get along with that well, I will probably get along with her better than like a random acquaintance. It happens by the way. It's a joke among comedians in general कि कभी अगर आप मेरे साथ तो हुआ है कि मैं एयरपोर्ट पे I'm with some people किसी शादी से वापस आ रही हूँ, they're friends of friends, okay, and I'm trying to have a good time but I cannot, and I see a stand-up like someone from a community who I never speak with, I feel so much connected. I'm like, oh my god. I think we all see each other's pain and each other's core somewhere, and when we are more relaxed, women comics, तब तो हम बहुत जोन में चले जाते हैं. And I think again the way we talk about our love lives, because again most of us are talking about the absence of it. Okay? Our notes on dating are so similar. Pressures of society are so similar. अब हमारे भी conversation में बहुत सारा glam आ गया, सब लोग skin care कर रहे हैं. You're a curly girl or a straight girl. Oh God, okay, yeah. So कोई मेरे लिए हम बहुत जना आपको wavy hair, you can start your curly girl method. I'm told. करीब मुझे किसी ने बताया कि ये products हैं, ये आप लेके वो never ending list है, वो आप थक बोर हो जाओगे. Then you'll finally go and get your hair straightened. So I'm getting into my curly hair era thanks to this female group sessions. So it's a lot of topics. As a female comic, what are the 3 things? Speak for yourself and for everyone else. Okay. Like, what are 3 things you'd want to change in the industry? In the industry, that'll make your lives easier, happier. Yeah, I think definitely. If I could change one thing, definitely would be the people who hire us to do shows. It's the most difficult change. कि I think उस party का जो एक attitude fixed है ना, because the people who sitting with the money that comes into the industry, right? चाहे वो content बनाने वाले platforms हों, चाहे वो businesses हों, corporate houses हों, चाहे वो colleges हों, right? तो उनका जो mindset colleges too. College, it's the engineering college. Yeah. They know कि वो लड़के ही लड़के हैं, and in a way that makes sense also कि लड़कों की लड़की की बात सुननी होती है. But जब तक आप experiment नहीं करेंगे तब तक आप जानेंगे कैसे, right? So I think most of the big money sits with people who have now fixed mindsets, and it's not कि females are not funny, but it's like कि भाई हमारे लिए तो यही चलता है. We want to not take risks, and but unless they take risks, they will not know. Okay, and it's very possible when you take risks, you discover something amazing. कि oh shit, ये क्या सही combination है कि इतने बड़े कॉलेज में एक लड़की आके लड़कों को हंसा रही है, पर आप एक्सपेरिमेंट करने से होगा और पैसा फिर हमारे when money flows in, people become more empowered. Okay, women can give opportunities to more women. So I think that definitely has to change. The big stakeholders should open their minds. Second thing probably could be that I think which is already changed. A lot of women comics are in the system now. I just feel I think more structured guidance for the younger girls, because I still feel that it's still a very city thing, right? And that they find their voice. कि जब आप कि मेरा भी मैं तो कितने मैं लाइफ में इतने देर में शुरुआत की, and अगर मैं बॉम्बे में नहीं होती तो कभी शुरुआत करती भी नहीं. So I've seen कि young boys in smaller towns they feel the kind of individuality कि मुझे ये करना है और मैं ट्राई करने जाऊँगा. लड़कियों का तो इतने होता है भैया हम हमारा पढ़ाई लिखाई करके डिग्री हमारे हाथ में आ जाए, एक नौकरी करने को मिल जाए, हम बहुत थैंकफुल अपने पेरेंट्स को. तो somewhere the fights are very different. So it's such so much is lost when you say कि women are not funny. It's like कि of course some outliers are getting to do comedy. उसमें तुक्के की बात है कि हम से कोई लोग अच्छे भी निकल जा रहे हैं, जब majority of women वो सोच ही नहीं पा रही हैं कि वो भी एक चीज हो सकती है. तो जितने लोग होंगे उसमें से तो फिल्टर होकर अच्छा निकल के आएगा ना. तो somewhere something fundamentally
we have to reach out to younger girls, and I feel like it's responsibility of people like me and you. Like, what are you doing, right? I think at an individual level also, people like us need to do this, and I'm talking more to myself right now, कि young girls should know कि भाई कोई खराबी नहीं है ये क्वेश्चन करने में कि मैं और क्या कर सकती हूँ. ओके, तुम्हारी लाइफ में जितना तुम्हें फ्रीडम दिया जा रहा है उतने तक अपने आसमान को खोल सकते हो तुमको, बिकॉज हमें इतना देते हैं, हम कहते हैं वो बहुत मिल गया हमें. सो दैट. तीसरी चीज तो मैं क्या ही बोलूँ, आई जस्ट wish it's not female specific, but I just wish we had more freedom to say things we can say. And I think it's true for everyone right now, but yeah, because again जब आप अमीठी से एक political statement आप देंगी ऐसे कैसे? I'm not saying anything specific, but you can read it. We understand. But you can again नहीं जरूरी है बिल्कुल. जब बहुत बातें बोली जाएंगी तभी अच्छी बातें निकलेंगी ना, कि जब हम खुद को ही सेंसर करेंगे तो कितना ही दिमाग का ही सोचना कम हो जाएगा. I really feel for good creativity, like one should be able to think with an open mind, और उसके लिए थोड़ा जरूरी है कि डर कम हो. Perfectly put, Prashasti. This was so much fun. I realized कि we'll have to do a part 2 of this क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है, and I enjoyed every minute of this conversation. I hope I had a lot of fun. मैंने कितना सारा बोल दिया. But thank you so much. Thank you so much. Fever FM happening.